बारिश हो रही हो, अब आप चाहकर भी छुट्टी नहीं कर सकते। अब न चाहकर भी जाना ही पड़ेगा। दोस्त, आपको पता नहीं नौकरी पर नहीं गए, हमारी छुट्टी कर दी जाएगी, फिर आप यहाँ ये कैसे भूल गए बिना ट्रेनिंग के आप सब कुछ सीख जाएंगे। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेने के बाद जैसे आपसे अपलाइन कहें वैसा ही करते जाओ, देखो आपको चेक आने शुरू हुआ, एक सपोर्ट लो। अपलाइन का जो लोग अपलाइन के टच में रहते हैं वही लोग बड़ा काम करते हैं। जो लोग कभी ये कहते थे कि सर हमारा चेक नहीं आ रहा है, उन्हीं लोगों ने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। आज उनके चेक आते हैं और वही व्यक्ति ये कहते हैं। 179 विजय असफलता पर। ट्रेनिंग लोगे चेक लोगे, ट्रेनिंग लोगे चेक लोगे, बिना ट्रेनिंग के चेक नहीं मिलेगा और ट्रेनिंग लेने से भी कुछ नहीं होगा। ट्रेनिंग लेकर काम करना पड़ेगा, जैसे अपलाइन कहता जाए वैसे काम करते जाओ। चेक की लाइन लग जाएगी, फिर आपकी जिंदगी में वो खुशहाली आएगी जो आप चाहोगे वही हासिल कर लोगे। जिस चीज पर हाथ रखोगे वो चीज आपकी हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी ही कंपनी है जो व्यक्ति को पैसा कमाना ही नहीं, समाज में किस तरह से रहना है, क्या करना क्या नहीं करना, वो सब सिखाती है। इस तरह से आप समाज में रहकर लोगों के साथ सामाजिक काम कर सकते हो। पैसा आने के बाद क्या करोगे? पैसों को खाओगे नहीं, समाज के कामकाज में लगाओगे। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते, बेसहारा लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, लंगड़े हैं, लूले हैं। उन पर पैसा खर्च करोगे, उनके लिए काम करोगे, इसलिए ये पैसा कमाते हैं। मान सम्मान, जिंदगी में बहुत कुछ आपको मिलता है, तब आपको पता चलता है कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। ट्रेनिंग न लेकर, इसीलिए कहा जाता है नो ट्रेनिंग नो चेक। ट्रेनिंग है तो चेक है, लगातार चाहिए चेक। ट्रेनिंग लेते जाओ, काम करते जाओ, लोगों को एजुकेशन देते जाओ, लोगों के घर में चेक पहुंचा दो। आपको कहने की जरूरत नहीं है, लोगों का आपके पीछे कारवां खड़ा होगा, फिर देखना दुनिया भी आपको झुककर सलाम करेगी, क्योंकि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। धन्यवाद। कोई व्यक्ति मदद के लिए पुकारता है या कोई जानवर मुसीबत में होता है, होशियारी से मदद करें। प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं, फिर भी अनजान बनते हैं। लोग पाप और पुण्य के चक्कर में पड़कर आप सफलता के मार्ग से भटक जाते हैं। कैसे आप रोड पर पैदल जा रहे हैं, कुछ दूर चलने के बाद आप थक जाते हैं। थकान उतारने के लिए पेड़ के नीचे ठंडी छांव का सहारा लेते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद जब आपकी आंख खुली, आपने अपने पास चिल्लाती चिड़िया को चे 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 करते देख, चिड़िया को देखने के बाद भी आप इग्नोर कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना था, आपको चिड़िया की मदद करनी थी। यहाँ पर आपको पुण्य कमाने का मौका था, जो आपने गवा दिया। चिड़िया शिकारी के शिकंजे में फंसी थी। चिड़िया 180 विजय असफलता पर। को मदद की जरूरत थी, इसलिए चिड़िया पुकार रही थी चे चे चे, मगर आपने बचाना संभव नहीं समझा और आगे निकल जाते हैं। एक छोटी सी लापरवाही से चिड़िया को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कैसे? जब तक व्यक्ति पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, सांप दूर था। जैसे ही व्यक्ति सांप की आंखों से ओझल हुआ, सांप ने चिड़िया का काम तमाम कर दिया। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है, परेशान है, वहां पर आपको इंसानियत का फर्ज अदा करना चाहिए। हो सकता है आपकी मदद से व्यक्ति को लाभ मिल जाए। ऐसा करने पर आप पापी नहीं होते, ऐसा करने पर आप जीवनदाता हो सकते हैं। चाहे पक्षी हो या पशु, जितना भी हो सके आपको मदद करनी चाहिए। मदद करने वाले इंसानियत के प्रति सच्चे और ईमानदार लोग होते हैं। प्रिय दोस्तों, जो लोग डर के भागते हैं वो असफल हो जाते हैं। जो लोग डर को जीतते हैं वो लोग सफल हो जाते हैं। SSS मनोज कुमार। किसी व्यक्ति या जानवर की मदद करते हो, उसके लिए ईश्वर समान हो।
आपने लोगों को कहते सुना होगा जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी मुसीबत से बाहर आता है, किसी की मदद से बचने वाला व्यक्ति के मुख से एक ही जवाब निकलता है, ईश्वर आज आपने मुझे बचा लिया। लोग कहते हैं शायद इसने पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे, आज यह व्यक्ति ईश्वर को याद कर रहा है। दोस्त लोग अगर ऐसा कहते हैं बिल्कुल सत्य कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन में बहुत सारे मौके आते हैं जिन्हें हम गवा देते हैं। जिस सफलता के लिए आप दर दर भटक रहे थे वह सफलता आपके पास आपके कदमों में थी। इसका कारण क्या है जो हम सफलता प्राप्त करने से भटक जाते हैं? इसका कारण मैं जानता हूँ। या आप लोगों से और जानवरों से घृणा करते हैं, जिस वजह से आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाते। जो लोग लोगों से पशु पक्षियों से घृणा करते हैं वही लोग असली गुनाहगार होते हैं। ऐसे लोग अपने आप में पछतावा महसूस नहीं करते। ये लोग कब बात करते हैं? जब ये लोग किसी मुसीबत में होते हैं, तब ये लोग से मदद के लिए पुकारते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, मदद नहीं करते क्योंकि ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर गुनाह की लकीर